नानक कवच में भगवान नाम ये क्यों प्रकट किया गया? क्योंकि देवों को दूसरे गुरु को स्वीकार करना पड़ा। देवगुरु बृहस्पति जी, बृहस्पति जी का अपमान देवों ने कर दिया। गुरु रूठ गए, छोड़ दिया देवों को, और देवताओं का बल समाप्त हो गया, हार गए, असुर जीत गए। जब आप बड़ों का अपमान करते हैं सज्जनों, इसको ऐसे समझ लीजिए, जब आप गुरु किसको कहते हैं? भारी, बड़े को गुरु कहते हैं। जब आप अपने बड़ों का अपमान करने लगेंगे, प्रभु जी, जब आप गुरुजनों का अपमान करने लगेंगे, माता पिता का अपमान करने लगेंगे, तो क्या होगा? बड़ों का आशीर्वाद आपको छोड़ देगा, आपके अंदर का देवत्व समाप्त हो जाएगा, हार जाएगा, और आपके अंदर कौन जीतेगा? असुर। कथा है ना, लेकिन हमारे मतलब की है ना, अपने लिए समझ सकते हैं ना। गुरु का अपमान किया, गुरु ने छोड़ा, देवता हार गए, असुर जीत गए। बड़ों से जब हम जुड़े रहते हैं, गलत कर्म करने पर भी अगर हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो वापस आने की संभावना है। इसलिए किसी परिस्थिति में विजय जी अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े, अगर परिवार में कोई भी एक भी बड़ा बच्चा है, भले ही वो हमें प्रेम नहीं करता, तब भी कह रहे हैं कोई गुरुजन है जिनमें हमारी श्रद्धा है, जुड़े रहना, नहीं तो असुर जीतेगा ही, बुराइयां हावी होंगी ही होंगी। तब क्या करना पड़ेगा? जब हमारे अंदर आसुरी भाव बढ़ जाए तो क्या करें हम? हर चीज को, हर कथा को अपने अर्थ में समझ लीजिए। देवताओं को नया गुरु स्वीकार करना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? अगर अपने बड़े साथ नहीं दे रहे हैं तो किसी बड़े में आपकी श्रद्धा है, उसको पकड़ लीजिए। बड़ों के बिना मत रहिए। नसा सभा यत्र न संति वृद्धाः, वृद्धों के पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना, वो दुनिया की किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कोई गूगल पर नहीं मिलेगा, ये बड़ों की छाया में बैठ के ही मिलेगा। उन्होंने क्या दिया, क्या बताया? बोले जब बुराइयां जीवन में बढ़ने लगे तो आपका मन लगे या न लगे तो दीजिए, नाम जपते रहिए। नारायण कवच बहुत अच्छा साधन है, जान दीजिएगा, जो हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाता है। नारायण कवच ऐसा प्रभावशाली है कि आपकी रक्षा करेगा हमेशा। अगर आप घर से नारायण कवच का पाठ करके निकले हैं तो ये गारंटीड है कि आप घर में लौटकर सही सलामत आएंगे। भले ही आपके भाग्य में एक्सीडेंट लिखा हो, आप बच के आएंगे अगर नारायण कवच का पाठ करके निकले। या नारायण कवच को दिवाली की रात्रि को ब्राह्मण ने लिखा हो, उसको धारण करके जा रहे हो, घर लौट के आने की गारंटी है। जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्धिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूप दुर्गेष्वडव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्नृसिंहोऽसुरयूथ पारे विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भा। हर जगह रक्षत्वसौ माध्वनयज्ञकल्पे स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधरताग्रजोस्मा। हर बुराई से बचा लेगा भगवान नाम।
नारायण कवच कर लीजिए, नारायण कवच ना हो तो भगवान का नाम करते रहिए। नारायण कवच बहुत प्रभावशाली है। किसी ब्राह्मण से शुद्ध कर लीजिए। देखिए बच्चों की चिंता लगी रहती है, बच्चे जाते हैं, रहती है कि नहीं बोलो? शाश्वत कहीं घूमने चला जाए बहू जी को लेके, तो विजय जी और उनकी धर्मपत्नी को चिंता रहेगी कि नहीं, 4 दिन गया है, बार बार पूछेंगे हर 4 घंटे में कब आ रहे हैं, ठीक ठाक तो हो, सब कुछ तो है। आशीष दिल्ली रहेंगे तो अब दीनदयाल जी भले ही कहें या नहीं करें, उनको चिंता तो लगी रहेगी ठीक ठाक हो। माता पिता की एक बात है, सबसे पहले ये बात जरूर पूछते हैं, ठीक ठाक तो हो ना। पुराने समय कहते थे राजी खुशी तो होना, अब कहते हैं ठीक ठाक तो होना। ये शब्द उनका पहला होता है कि नहीं? हमेशा बोलो कभी भी। क्यों शोभा सरिया जी? दुनिया के किसी भी कोने में माता पिता पहला प्रश्न यही करेंगे, सब ठीक है ना, राजी खुशी से होना। अरे वो घूमने गए राजी खुशी है, लेकिन उनकी चिंता समझिए। आप अपने जीवन में एक भगवान नाम ले लीजिए, पकड़ लीजिए, भगवान का नाम बहुत कष्टों से दूर कर देगा आपको, देख लीजिएगा। लेकिन काम निकल गया तो असुरों के लिए भी आहुति देते थे। मामा नाना असुर थे इनके, विश्वरूप जी के, उनके लिए हवन कराते थे। ओहो, हवन से असुरों को भी बल मिलता है, तुम हमसे धोखा करते हो। सिर काट दिया इंद्र ने अपने गुरु का। इसलिए देवताओं की बहुत महिमा नहीं गाई गई है, भगवान की महिमा गाई गई है। ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट के प्रायश्चित कर लिया। विष्णु के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला बेटा मेरे घर में जन्म ले। हमारे पिताजी को हमने जब तक पढ़ाई नहीं कर ली बाबूजी, पिताजी ने हमको यज्ञ में प्रवेश नहीं करने दिया। एक मंत्र तुम्हारा अशुद्ध होगा, यजमान का बिगड़ जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? पक्की तरह पढ़ाई करो तब जाना। आजकल क्या होता है, हम कहते हैं किसी भी पंडित जी को बुला लो, कोई भी शादी करा देगा, कोई भी अंतिम कर्म करा देगा, कोई भी घर में पूजा पाठ करा लेगा। आपको ये बात सीधी सीधे समझ में नहीं आती। एक सामान्य सी बात आपसे कहते हैं, आपको एक रसोईया लेना है। सुनिए, एक सामान्य सी बात तो दीजिए, अगर घर में एक रसोईया आपको अपॉइंट करना है, नौकरी पर रखना है, तो भोजन बनाना जानता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? बोलो। उसने कहा मुझे बहुत अच्छा आता है आदित्य जी, रोज जी, और 4-5 दिन में उस समझाया, नहीं समझ में आया, वो ऐसा बनाता है कि कोई खा नहीं पा रहा है, तो अंत में क्या कहते हो, भैया तुम हमें क्षमा करो, हमारे बस की नहीं है। जब भोजन बनाने के लिए चेक करके लेते हो कि आता है कि नहीं, तो भजन के लिए चेक करके नहीं लोगे। ये मंत्रों पर तो तुम्हारा जीवन टिका है। जिस फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हो, जिस दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, विवाह से जीवन की शुरुआत कर रहे हो, मृतक कर्म से तुम्हारा मोक्ष उससे जुड़ा हुआ है, संस्कार से। वहां तुम ये नहीं देख रहे कि इसको आता है कि नहीं आता है। बोलो। हमारे साथ जो संगीतकार है, जो उल्टा सीधा अगर बजाए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, तो हम कथा कर पाएंगे क्या? हम देखते हैं ना भाई, कौन गुड़ी है, कौन सही चल सकता है, उसको लेना पड़ेगा ना। ब्राह्मण हमेशा योग्य रखिए, किसी को भी भोजन हल्का कर लेना, भजन में हल्का मत करना, अशुद्ध मत होने देना अपने घर में। अशुद्ध पाठ आपके जीवन का अनिष्ट कर देता है, ध्यान देना। और महाराज त्वष्टा ने जब यज्ञ किया, एक मंत्र में अशुद्धि हो गई। अशुद्धि होने से क्या हुआ, यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन फल बदल गया। इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाले बेटे का जन्म हुआ। लेकिन यज्ञ से प्रकट हुए, इसलिए शक्ति बहुत है।